Good morning, students. Welcome in biology class. Today we start chapter number 19 Sustainable Agriculture. What is sustainable agriculture? Sustainable means durable, supportive, inclusive, or inoperative. And agriculture means cultivating cropped plant and livestock. So that the sustainable agriculture is an integrated system of plant and animal production practices having a site specific application that will last over a long period. This definition is given by Gordon Mike Clymont. In other words, sustainable agriculture means requirement of humans are fulfilled without causing any harm to environment is known as सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को एनवायरनमेंट को बिना हार्म पहुंचाए लॉन्ग टाइम तक उसका यूज़ कर सकते हैं. Needs of sustainable agriculture. The multi-dimensional increase in the needs of human being, growth in population, industrial growth, and the huge increase in the means of transportation. Due to all of these, many resources are reducing at very fast. और अगर ये resources ऐसे ही ख़त्म होते गए, समाप्त होते गए, डिस्ट्रॉय होते गए, तो आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए अवेलेबल नहीं होंगे. और यही रीज़न है कि हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट होती है. एंड नाउ द मेथड्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. Sustainable agriculture can be earned by the following four methods. First is organic agriculture. Organic agriculture is an alternative farming system which originated early in the 20th century. What are the aims and objectives of organic agriculture? The first is soil fertility को increase करना. Second, natural ecosystem का इको फ्रेंडली यूज़ करना. थर्ड, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड विद हाई न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़. नेक्स्ट, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ एग्रीकल्चर में कर रहे हैं उससे होने वाले पॉल्यूशन को कम करना या रोकना. एंड लास्ट वन इज एम्फेसिस ऑन बायोकेमिकल मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस ऑफ माइक्रोब्स, सॉइल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म रिलेटेड विद एग्रीकल्चर प्रोसेसेस. यानी ऐसे एग्रीकल्चर प्रोसेसेस जिनमें कुछ बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं उनके ऊपर जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनके इफ़ेक्ट को रोकना. व्हाट इज़ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर? द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज़ एसोसिएटेड विद पॉल्यूशन फ्री नेचर as well as saving the fertility of soil, providing essential micronutrients to plants and preserving organic varieties. यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेफ रख सकते हैं जो सॉइल, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी नेचुरली इंक्रीज़ हो. और जितने भी केमिकल्स एज ए पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं उनके यूज़ को हम कम कर सकें. द सेकेंड मेथड इज़ मिक्स्ड फार्मिंग. फार्मिंग मीन्स एग्रीकल्चर और प्लांटेशन. मिक्स्ड फार्मिंग इज़ अ सिस्टम अंडर विच अ फार्म इज़ यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर वर्क्स लाइक डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री एंड क्रॉप प्रोडक्शन. यानी मिक्स्ड फार्मिंग में हम फार्मिंग के साथ साथ जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हम मैक्सिमम यूज़ एग्रीकल्चर का कर सकें. मिक्स्ड फार्मिंग डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ सॉइल, नेचर ऑफ लाइव स्टॉक, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, टेक्निकल सपोर्ट एक्सेट्रा. द फॉलोइंग मैकेनिज्म कैन बी इस्टेब्लिश्ड अंडर मिक्स्ड फार्मिंग. फर्स्ट इज़ फूड फॉडर फार्मिंग सिस्टम. इसमें हम फूड क्रॉप्स के साथ साथ फॉडर क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. Second is agroforestry system. In this type of
मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप प्लांट्स आर कल्टिवेटेड अलोंग विद ट्रीज, यानी जो हमारा खेत है, फील्ड है, उसमें हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, साथ के साथ उसके जो किनारे हैं वहाँ पे कुछ ट्रीज़ को ग्रो कर सकते हैं ताकि हमें हमारी जो इनकम सोर्स है वो इंक्रीज़ हो सके, और सॉइल इरोजन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ हॉर्टी पेस्टोरल सिस्टम। In this type of mixed farming, cultivation of grasses along with the fruit trees and shrubs, यानी जो हम ग्रास फैमिली के जो प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं उसके साथ साथ फ्रूट ट्रीज और श्रब्स को भी ग्रो करते हैं। द थर्ड मेथड ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ मिक्स्ड फार्मिंग, एक ऐसी फार्मिंग जिसमें मोर देन वन क्रॉप्स एक साथ एक ही फील्ड में ग्रो की जाती है। This process is very ancient and mostly adopted in rain-fed areas. The main objective of this is to reduce the loss in crop due to lack of rainfall. Because इसमें जो हम एक साथ 2 क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उनमें से एक की वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है और दूसरे की ज़्यादा होती है। अगर रेनफॉल ज़्यादा है तो जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा, अगर रेनफॉल कम है तो जिसकी रिक्वायरमेंट कम है उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो इस तरीके से हम होने वाले लॉस को कम कर सकते हैं। बाय यूजिंग मिक्स्ड फार्मिंग वी कैन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड लेस लॉस फ्रॉम पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। द फॉलोइंग्स आर द सम ऑफ क्रॉप्स विच आर मिक्स्ड अंडर द कल्टिवेशन ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। फॉर एग्जाम्पल wheat and gram, soybean and arhar, maize and urad, wheat and mustard, etc. The fourth method of sustainable agriculture is crop rotation. Crop rotation means जो हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं उनको बदल बदल कर बोना। सपोज इन दिस ईयर वी ग्रो wheat and next year we grow another crop. Various crops varying from one form to another in the field are called crop rotation. By using crop rotation, maximum use of nutrients present in soil be done. Pathogens present in the soil also be destroyed in absence of specific host. क्योंकि जो पैथोजेंस होते हैं वो स्पेसिफिक होस्ट पर ही अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, अगर उन्हें वो पर्टिकुलर होस्ट अवेलेबल नहीं होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस तरीके से हम जो क्रॉप्स हैं उनको जो डिजीज़ेज़ होती हैं पैथोजन के थ्रू उनसे भी हम बचा सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ यूज़ ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स। ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो क्रॉप को हार्म पहुंचाते हैं उन्हें हम पेस्ट कहते हैं, और इनको कंट्रोल करने के लिए जिन केमिकल्स का हम यूज़ करते हैं वो पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं। लेकिन पेस्टिसाइड्स के यूज़ से सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है, इसके अलावा जो यूज़फुल ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय काइट्स, वीड्स एंड पैथोजेंस आर कॉल्ड बायोपेस्टिसाइड्स। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स। कुछ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, इनका यूज़ हम एज ए बायोपेस्टिसाइड कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायो कंट्रोल, destroying the pest and plant diseases with the help of microbes, fungus and other living organisms is called biocontrol. बायोकंट्रोल की कुछ रेमेडीज़ हैं। फर्स्ट इज़ बाय अडॉप्टिंग द प्लांट क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, डिसरप्टिंग द लाइफ साइकिल यूजिंग हार्मोन्स ऑन द पेस्ट, एंड लास्ट वन इज़ transition of parasite to the pest. And now at the last we read biofertilizers and their types. First, what are biofertilizers? Those microbes which can fix nitrogen and carbon compounds in adequate at commercial scale are useful in increasing nutrition of soil and they are called बायो फर्टिलाइजर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स के लिए अवेलेबल करा सकते हैं, उन प्लांट्स को
उन ऑर्गेनिज्म को हम बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस एक्सेट्रा। Types of biofertilizers. Major biofertilizers can be divided into 6 types. First is symbiotic bacterium, for example rhizobium. ये बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और बदले में प्लांट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में या उसके कंपाउंड में कन्वर्ट करके एज ए न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराते हैं। The second type of biofertilizer is non-symbiotic bacteria. Examples of these are Azobacter, Azospirillum, Clostridium, etc. ये बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट फ्री नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको कार्बोनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। जब ये बैक्टीरिया मर जाते हैं तो इनमें प्रेजेंट नाइट्रोजन वो डिकम्पोजर बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज होकर प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाती है। जिस क्रॉप के साथ एजोबैक्टर ग्रो करते हैं उस कंडीशन में जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन 20% तक इंक्रीज हो सकता है। थर्ड इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये भी नॉन सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इनमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिसे हम हेटेरोसाइट्स कहते हैं। इन हेटेरोसाइट्स में निफ जीन प्रेजेंट होता है और इसी जीन के थ्रू ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनाबिना, नोस्टॉक, प्लेक्टोनिमा एक्सेट्रा। द फोर्थ टाइप इज़ माइकोराइजा। माइकोराइजा फंगस और प्लांट्स की रूट का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें फंगस न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके होस्ट प्लांट को अवेलेबल कराता है और बदले में प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है। फिफ्थ इज़ फॉस्फेट डिसॉल्विंग बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया हैं जो नॉन एब्जॉर्बिंग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एब्जॉर्बेबल ऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं और इस तरीके से जो प्लांट्स हैं उनके लिए फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करना इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्यूडोमोनास, माइक्रोबैक्टीरियम, बैसिलस एक्सेट्रा। एंड द लास्ट वन इज़ ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक वेस्ट like household waste, waste of crop, animal urine, bone powder, etc. can be used as microorganic compost by the biodegradation of microorganisms। यानी जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं इनको बायोडिग्रेडेशन के थ्रू एज ए माइक्रो ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ किया जा सकता है जिन्हें हम ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं।